क्या आपने महिंद्रा की कभी कोई सेडान या माइक्रो कार देखी है? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। लेकिन देखना है यार सच में, लेकिन इसकी कोई सेडान नहीं है। एक आई थी इसकी वर्टिगो नाम की, कुछ लोगों ने देखी थी, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी। वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब उसका रीज़न देखो, उसका कोई रीज़न प्रॉपरली बताया नहीं गया है, बट फिर भी उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों नहीं चली। लेकिन इसके बारे में आप देखो कि महिंद्रा ने फिर इसके बारे में कोई काम ही नहीं किया। मे बी इसका मेजर लॉस हो, मतलब एक मेजर फेल्स होते हैं ना गाड़ियों के, तो उसके बाद उसका गाड़ी कंपनी वालों को मन ही नहीं हो कि इसके आगे कोई गाड़ी बनाए हम। मे भी कुछ और रीज़न हो सकता है। और देखो, बचपन से आप सभी यही देखते आ रहे हो कि कोई भी एसयूवी का नाम ले तो एसयूवी में आप सबसे पहले यही देखते हो कि स्कॉर्पियो में बोलेरो, एंड उसके बाद अब जाके आई है टीयूवी, एक्सयूवी। तो थार का प्रोडक्शन भी अभी चालू है 2000 समथिंग, मतलब 2000 कुछ टाइम था, उस टाइम पे प्रोडक्शन बंद हो गया था इसका, और फिर 10 साल के बाद इसने स्टार्टिंग की है, मतलब हाँ। तो इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है, ये क्यों हुआ है, इसके सेडान्स नहीं बनाए उन्होंने, माइक्रो कार नहीं बनाई, इसका रीज़न तो प्रॉपर हमें भी नहीं पता। लेकिन फिर कुछ फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं कि जिसके कारण ये रीज़न हो सकता है। कंक्लूजन आपको बताना है कि क्या हो सकता है। ओके, जब मैं छोटा था ना, तो तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि इनके स्कॉर्पियो और बोलेरो मतलब एसयूवी टाइप की गाड़ियाँ बनाते थे, और कोई गाड़ियों में डील ही नहीं करते थे। जैसे कि स्कॉर्पियो, बोलेरो, अब जाके थोड़ी एक्सयूवी में, और थार, ये लोग और भी आए, क्वेंटो, एक्स, जायलूम, एंड एक दो और होंगी, ठीक है। तो उसके अलावा इन लोगों ने किसी और कार में डील नहीं की, मतलब एक्सयूवी के नीचे ये लोग कभी गए नहीं, गए तो उसमें मेजर फेल हुआ। मेजर फेल इसका वर्टिगो एक आया था, बहुत बड़ा वाला फेल हुआ था, किसी को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका इंजन तो पावर था, इसमें दो वेरिएंट थे, पेट्रोल और डीजल। पावरफुल इंजन था, बट उसको किसी के फीचर्स पसंद नहीं आए, एंड उस टाइम पे शायद मार्केट समझ नहीं पाया कि इतनी पावरफुल चीज़ हमें नहीं चाहिए। पावरफुल मतलब कुछ भी कह सकते हैं, डिमांड के ऊपर, मार्केट में क्या चाहिए अब लोगों को, डिमांड ट्रेंड के ऊपर आता है सब कुछ। जैसे कि आप देख लो कि मारुति सुजुकी एंड Hyundai कभी भी बड़े सेगमेंट में नहीं आती, एक्सयूवीज में नहीं आती, आई होती हैं तो इंडिया में नहीं आई होती, ठीक है। एक्सयूवी के काफ़ी सॉरी Hyundai के काफ़ी सारे एसयूवी वाले मॉडल्स हैं जो इंडिया में नहीं है, और हमारे तो इन लोगों ने सिर्फ अभी मिनी एसयूवीज बनाई है, जैसे अभी क्रेटा और वो ब्रीजा। इसके अलावा और कोई ये लोग अपर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मे बी अब ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये लोग कब्जा कर बैठे हैं। क्रेटा और इनका ब्रीजा बहुत ही मेजर, बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही सेलिंग वाला मॉडल था, जिसके कारण ये लोग काफ़ी कैच कर पाए मिनी एसयूवीज में भी। अब शायद ये लोग लेके आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इंडिया में नहीं आती, बाहर आती हैं, बाहर से इनको अंदर इंडिया में लाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, और क्या है ना, महिंद्रा ने स्टार्टिंग से ही एसयूवीज में ध्यान दिया, और उन्होंने ये कहा था कि हम ना पूरे इंडिया भर में जितने भी शोरूम है उसको कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ एसयूवीज, पूरे इंडिया के शोरूम को कहना चाहते हैं वर्ल्ड ऑफ एसयूवीज, उनका ये शायद टारगेट था। और इससे आपको ये साबित होता है कि वो सिर्फ एसयूवीज में ही डील करना चाहते हैं, कोई और अगर किसी और में आप डील करते हो तो उसमें आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरा आपको दूसरा लगाना पड़ता है, मतलब इंजन जो आते हैं उसके फिर टाइप्स भी चेंज होते हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती है। अगर देखिए एसयूवीज में है तो एसयूवीज में ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी पड़ती हैं आपको, सब कुछ सेम सेगमेंट, मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे ही सब चलता रहता है, बट इसके लिए आपको पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, नो इंडस्ट्री एंड द वेरियस थिंग्स, और आपके ग्राहक भी शायद भटक सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि आप जब न्यू चीज़ ट्राई करते हो तो ग्राहक ज़्यादा भटक जाते हैं। इन लोगों ने शायद ये ट्राई किया हो कि फोर्ड जैसे काम करता है, फोर्ड आपका पूरा एसयूवीज में ही काम कर डील करता है, और कोई कंपनी और कोई चीज़ में डील ही नहीं करता। जैसे उसकी एस्पायर आई थी, एक फीगो भी आई थी, एस्पायर भी आई थी, ये शायद छोटी गाड़ियाँ थी, सेडान्स टाइप की, सेडान या हैचबैक्स कह लो, मिनी हैचबैक्स थी बेसिकली फीगो। तो वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी, मैं जितना मानता हूँ, ठीक है। तो मे भी शायद उसके मतलब देखो, एक टाइम पे क्या था ना कि फोर्ड और महिंद्रा की काफ़ी अच्छी डीलिंगशिप थी, उसके बाद उनकी फोर्ड आपकी छोड़ के चली गई इंडिया, और शायद ये आप शायद ट्राई कर सकते हैं सेडान्स का आने में, क्योंकि पहले तो देखो किसी और का इनके साथ निभाया इन लोगों ने, मतलब पहले तो जॉइंट वेंचर में थे ये लोग, जॉइंट वेंचर में सिर्फ एसयूवीज की डील करते थे, अब अलग हो गए हैं, तो महिंद्रा कुछ भी कर सकता है अब फ्यूचर में। और कहा है इन लोगों ने फ्यूचर में कि जो वर्टिगो मॉडल था उसको इलेक्ट्रिक वेरिएंट लेके आएंगे, और के का मतलब जो क्या बोलते हैं ना, के आपकी मिनी हैचबैक, मिनी उसमें आती है एसयूवीज में, के 100 और क्वांटो तो अलग ही बेकार गाड़ी थी, मेरे को मॉडल उसका पसंद नहीं आया, पता नहीं कैसा था। तो के जो थी उसमें भी इन लोगों ने इलेक्ट्रिक वेरिएंट लेने की कोशिश की। इलेक्ट्रिक वेरिएंट जो के के हैं वो काफ़ी आउट ऑफ द इंडिया काफ़ी सेल किए गए, इंडिया में सेल नहीं किए गए अभी तक, मतलब सेल किए गए हैं, वो महिंद्रा ने काफ़ी अच्छी, बट लोगों को मॉडल पसंद नहीं आया के का। अब देखो काफ़ी सारे रीजंस तो हो गए यहाँ पे कि क्या हो सकता है, बट एक प्रॉपर जो रीज़न होता है कि इन लोगों ने क्यों फील कर दिया, इन्होंने क्यों मना कर दिया कि ऐसे डांस हम नहीं बनाएंगे। मना तो नहीं किया, बट इनका कुछ रुख नहीं है उसमें, रुख मतलब इंटरेस्ट, ओके, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्यों नहीं बना रहे हैं वो लोग।
अब वो लोग ही जाने यार, महिंद्रा एंड महिंद्रा हम क्या कह सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ तो अच्छे से डिसीजन लिया होगा, या जिस चीज़ में काम करना होगा उस चीज़ पे ही फोकस करेंगे वो लोग। तो इसी के साथ वीडियो बताऊँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कहीं इन्फॉर्मेशन में थोड़ा ग्लिच विच तो हो गया तो प्लीज़ माफ़ करना, एंड थोड़ा कमेंट डाउन कर देना ताकि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या रीज़न है इसका, हम भी थोड़े बहुत नई सीख लें, आपके न्यू चीज़ सीख लें आपके साथ। थैंक यू।